बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं सिटी सियालकोट में, और मेरी और आपकी मुलाकात हमेशा रही किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी पॉलिटिकल मैटर पर हमने डिस्कस किया। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाती हूँ जो समाजी सियासी होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं और बहुत अच्छे फार्मर हैं। मेरी मुराद बिलाल गुमन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी ठीक ठाक। मैं सबसे पहले जी जीएम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी सारी टीम को सियालकोट वेलकम करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने टाइम दिया। जी थैंक यू सो मच। जी सही। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपसे एग्रीकल्चर के हवाले से, चूंकि आपका प्रोफेशन जो है एग्रीकल्चर और फार्मिंग है, सो मैं आपसे फर्स्ट जो है वो सियासत से हटकर इस बात पर डिस्कस करूंगी कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक जो है पाकिस्तान में जीडीपी जो है इनकी क्या वैल्यूज़ हैं और इनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? मेरे ख्याल में जी ज़राअत की जो जीडीपी है वो तकरीबन 19% है और लाइफ स्टॉक की अराउंड 11% है। सही। और टेक्निकली तौर पे हम इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि किसान हजरात जो है अगर वो देसी और रवायती तरीके छोड़ के टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो वो कामयाब हो सकते हैं जी। हम 1/4 तक अपना जीडीपी लेके जा सकते हैं ज़राअत का, मेहनत करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती सतह पे भी किसानों की रहनुमाई डोर स्टेप लेवल पे होनी चाहिए। सही। क्योंकि काफ़ी अरसे से ज़राअत का महकमा जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। सही। इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। और जैसा कि आप देखें जी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मुल्क हैं वो पूरे यूरोप को और प्लस पूरे गल्फ़ को मीट सप्लाई करते हैं। सही। ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड की जो है वो ज़राअत बहुत बेहतर है। सही। तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम है और पाकिस्तान की तो ज़मीन ही बहुत ज़रखेज़ है। तो हम अपना यील्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निकली तौर पे हमारे किसान हजरात को गाइडलाइन चाहिए डोर स्टेप लेवल पे। सही। आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से उनको अवेयर किया जाए या किस तरह से उनको गाइडलाइन दी जाए? मेरे ख्याल से जी, क्योंकि यहाँ के किसान जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी तहसील लेवल पे कुछ ऐसी टीम्स बननी चाहिए जो प्रोफेशनल हो और जिनके पास नॉलेज हो। वो डोर स्टेप पे जाके किसान जितने भी हजरात हैं उनको प्रॉपर गाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के मामलात ज़राअत के हवाले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। सही। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी भी एजुकेटेड पीपल्स हैं उनका प्रोफेशन ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड होगा, कभी बिजनेस से रिलेटेड होगा, कभी कोई लॉयर है, कोई किसी डिपार्टमेंट से है। आपने एग्रीकल्चर या फार्मिंग को चूज़ किया, इसमें क्या रीज़न थी? असल में जी ये हमारा आबाई काम है। मैं बिजनेसमैन ही था। कुवैत में हमारा बिजनेस था सेंट्रल एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन का। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आना पड़ा, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं थी। सही। तो फिर ये करना पड़ा और इसमें काफ़ी स्कोप है जो मुझे नज़र आया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ और बहुत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे जो है 4 मौसम है। तो हम बहुत सारी जो है क्रॉप्स जो है यहाँ पे अच्छी यील्ड के साथ ले सकते हैं। सही। आपको क्या लगता है कि ज़राअत के क्या हालात हैं? आपकी जो असेसमेंट है वो क्या कहती है? मौजूदा हालात तो ज़राअत के बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ कुदरती आफात है। टिड्डी दल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हुकूमती सतह पे उसको भी जो है वो मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद जो है कुदरती आफात हैं जी, मतलब बारिश सैलाब ने जो है वो गंदम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। चावल की क्रॉप्स को तेज़ हवाओं ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो हालात तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट लेवल पे किसानों को सब्सिडी दी जाए और बगैर इंटरेस्ट के लोन्स वगैरह दिए जाएं और उनके साथ जो है वो उनको अच्छी गाइडलाइन मिले, तो इंशाल्लाह ताला ये हम अपनी 19% जीडीपी से 25% तक इंशाल्लाह जा सकते हैं विद इन 2 ईयर्स। सही, माशाल्लाह से बेशक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़राअत को इम्प्रूवमेंट देने के लिए हुकूमत का क्या रोल है? उनको क्या तरीका या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने में? क्या करना चाहिए उन्हें? मेरे ख्याल से जी, जिस तरह कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ज़राअत में बहुत ज़्यादा
क्रॉप्स में यील्ड ले रहे हैं। सही। कुछ रीजन यूएसए का है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का है, हॉलैंड का है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब कि हमारे किसानों को थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए। सही। और वो गाइडलाइन टेक्निकली तौर पे बहुत सारी ऐसी पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जिनसे हमारी इतनी वाकफियत नहीं है। तो वो जब चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में आम होंगी तो इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारे किसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत मेहनती हैं, और उनको जब प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी तो बहुत बेहतरी आएगी। सही। आपको क्या लगता है कि किसान को अपनी क्रॉप्स को या अपनी फील्ड को किस तरह से जो है फर्टिलाइज करना चाहिए? सबसे पहले तो जी ज़मीन की तासीर देखनी चाहिए। प्रॉपर जो है वो मिट्टी के टेस्ट करवाने चाहिए, जिस मिनरल्स और जौन से साल्ट्स की कमी है वो ऐड करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जब ये चीज़ें सारी देखी जाएंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा क्रॉप्स के यील्ड में। सही। और अगर फार्मिंग के हवाले से आपसे पूछा जाए तो फार्मिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, या मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं फार्मिंग के लिए जिन पर अमल करना चाहिए हमें? जी, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से जी आपने बड़ा ही ज़रूरी सवाल पूछा है जी। एक कामयाब फार्मर जो है वो उसको कंसंट्रेट करना चाहिए, अच्छी ब्रीड पे वर्क करना चाहिए। सही। जितनी बेहतर ब्रीड होगी उतना ज़्यादा यील्ड होगा। दूसरे नंबर पे फिर जानवर की जो है वो न्यूट्रिशन है, उसकी फीड है, उसकी हाउसिंग है, फिर उसकी मेडिकेशन, प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट्स है, क्योर्स है। तो ये सब चीज़ों को साथ लेके चले इंसान तो फिर ही जो है एक कामयाब फार्मर बन सकता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हमारा इलाका है यहाँ पे हॉस्पिटल तो एनिमल के मौजूद हैं एनिमल्स के, लेकिन लेबॉर्ट्रीज में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ टेस्ट हो जाते हैं और बहुत सारे रह भी जाते हैं जो डायग्नोज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर हमें डिजीज़। तो अच्छे जो है अच्छी लेबॉर्ट्रीज दरकार है, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम अगर मज़ीद ऐड कर दी जाए जो हमारे फार्मर्स उनको गाइड करें डोर स्टेप पे जाके, तो यकीनन जी बहुत अच्छा हमारा जो है ये भी रिस्पांस मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ एग्रीकल्चर की तरफ बिलाल साहब। तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि एग्रीकल्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो किसान को अपनी क्रॉप्स को, अपनी फील्ड को सेट करने में या किसी भी लिहाज से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, क्रॉप्स को और फील्ड्स के लिए उसको बेहतरी लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो फाइनेंस है। तो हमारे जो किसान है वो फाइनेंशियली जो है वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। तो मेरी तो गवर्नमेंट लेवल पे भी ये अपील है कि किसानों को बिला सूद जो है वो आसान एक साथ पे जो है वो लोन दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करें। और आप ये चीज़ देखें कि थ्रू आउट यही होता आ रहा है कि एक आम जो छोटा फार्मर है, एक मतलब एक किसान है, वो थ्रू आउट इसी तरह ही चल रहा है कि कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से जो है वो बारो करता है और अपनी जो है वो फसल की बिजाई करता है और उसके बाद फसल काट के उनको वापस करता है और नेक्स्ट फसल बीजने के लिए वो दोबारा कर्जा लेता है। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो किसानों की जो है वो हेल्प की जाए तो हमारा जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड भी जो है ये बहुत बेहतर हो सकती है। सही, माशाल्लाह से बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर सियासत के हवाले से देखा जाए तो आपका सियासत में क्या इंटरेस्ट है, और अगर आप सियासत में इंटरेस्टेड हैं तो आप किस पार्टी से अटैच हैं? जी, मैं PMLN से मुंसलिक हूँ और मेरे जो सियासी कायद है, मेरे भाई जो है यहाँ अरमगान सुबानी साहब, मैं उनसे पर्सनली जो है वो बड़ा इम्प्रेस भी हूँ क्योंकि अखलाकी तौर पे वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत डिलीवर किया है। क्योंकि ये जो हमारा इलाका है बजवात का, यहाँ पे अक्सर ही जो है वो अगस्त सितंबर में जब मानसून की बारिशें शुरू होती थी तो बहुत सारे किसानों की जो क्रॉप्स हैं वो बड़ी मुतासिर होती थी। तो उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक प्रॉपर नाला डेक बनवा दिया जिससे जो है बहुत सारा इलाका जो है वो सेफ हो गया पानी के फ्लड से। और उसके बाद जो है वो थ्रू आउट, क्योंकि वो बजवात का इलाका है, तकरीबन 80 से 85 गाँव हैं और वो सारा ही
एग्रीकल्चरल एरिया, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो रोड्स वगैरह बनवाए और माशाल्लाह मतलब कि वो सारे इलाके को कवर किया। वहाँ पे जाना बहुत आसान है, पहले तो खैर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, रोड्स वगैरह टूटे हुए थे, लेकिन अरमगान भाई ने जो है वो काफ़ी मेहनत किया और बहुत सारा फील्ड में काम किया है। हम लोगों ने जो है वो पर्सनली असेस किया कि अरमगान भाई ने अपने एरिया में जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट की है। सही। अच्छा, आपकी जो इंस्पिरेशन है ये साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ नहीं, अरमगान भाई की तरफ है? देखिए जी, मैं अपने हलके की जो उन्होंने खिदमात जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाई हैं। हर एमएनए जो है वो 7 लाख लोगों का नुमाइंदा होता है, और जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात है तो वो तो जो है वो प्रोमिनेंट है जी पूरे वर्ल्ड में। देखा जाए तो जिस तरह 2013 के इलेक्शन के बाद लोड शेडिंग की जो क्राइसिस थे, किस कदर तेज़ रफ्तार से जी उन्होंने लोड शेडिंग पे काबू पाया, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, सियालकोट से लाहौर मोटरवे बनी, और उसके बाद जो है स्कूल्स और कॉलेजेस के हालात और मामलात बड़े बेहतर हुए, और बाकी भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उन पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे एग्रीकल्चर का पता है जी कि फर्टिलाइज़र्स पे, पेस्टिसाइड्स पे और दूसरे तमाम मामलात पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही थी उनके दौर में। तो बिल्कुल जी, वो तो खैर मेरे कायद के भी कायद है, तो इसलिए जो है मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ PMLN का। तो मियाँ साहब और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो खैर पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। जी बिलाल साहब, मैं अब आपसे ये पूछूंगी कि मौजूदा निज़ाम से, मौजूदा जो अदारे हैं, इनके सिस्टम से आप सेटिस्फाई हैं? मीन के आपके अपने सिटी सियालकोट की अगर बात की जाए तो इसमें मौजूद जितना भी सिस्टमाइज्ड ऑफिसेज हैं या कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? अभी फ़िलहाल तो मौजूदा निज़ाम हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख लीजिए आपके सामने ही जो है वो पेट्रोल जो है वो 75 रुपये है, काफ़ी सस्ता हुआ है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। सही, और इसमें खैर कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश है, और उसकी वजह से भी जो है वो हमारी इकनॉमिक्स काफ़ी जो है वो डाउन हो गई हैं और काफ़ी मुतासर हुई हैं। और ये नहीं कि पाकिस्तान की ही, थ्रू आउट आप देखें कि पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस की वजह से जो है बड़ी मुतासिर हुए हैं। और हम अल्लाह ताला के आगे भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है तमाम इंसानों को जो है वो इससे महफूज रखे। आमीन इलाही आमीन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी अचीवमेंट हो जिसको आप देखकर समझते हो कि ये आपकी प्राउडेस्ट अचीवमेंट है, इससे आपको स्पिरिचुअली पीस मिलता है? बिल्कुल जी, जब मैं किसी के काम आता हूँ या किसी को गाइड करता हूँ और उसे उससे फ़ायदा होता है, तो ये मेरे लिए जो है बड़े सुकूनदेह बात होती है। माशाल्लाह से इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने ही किसान भाइयों के नाम, अपने पूरे मुल्क के किसानों के नाम आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जो हमारे मुल्क के किसान हैं वो उनकी मेहनत में तो कोई शक नहीं, लेकिन जो मैं उन्हें जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो यही कि आप जो है वो अपने वर्क में टेक्नोलॉजी जो है उसको उससे भी फ़ायदा उठाएं और थोड़ा सा अपने काम को अप टू डेट करें। आप सर्च करें, आप इस पे जो है वो फोकस करें और नई चीज़ों को ऐड किया जाए तो इंशाल्लाह ताला हमारी एग्रीकल्चर और फार्मिंग के हवाले से, लाइफस्टॉक फार्मिंग के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। सही, माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये थी बिलाल गुम्मन साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया कि हमें लाइफस्टॉक के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से जितना हो सके एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं पर्सनली उनको करना चाहिए और किसान को भी चाहिए कि वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको ऐड करे। आप ये नाज़रीन सोचिए कि इतने पढ़े लिखे नौजवान माशाल्लाह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों बेहतरी नहीं आएगी? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी फिर नए किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।